नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव एक बार फिर आया हूं हरसिल में। उस प्राकृतिक आपदा के बाद में जो कि 5 अगस्त के बाद आई थी, एक बार फिर हरसिल में हूं। और आज का उद्देश्य ना सिर्फ हरसिल की खूबसूरती आपको दिखाना है, बल्कि मुझे आपको लेके चलना है हरसिल टू गंगोत्री। और उस रास्ते पर लेके चलना है दोस्तों, जिस रास्ते पर माँ गंगा की यात्रा होती है नवंबर के महीने में और मई के महीने में। एक बार माँ गंगा मुखवा गांव आती हैं और दूसरी बार माँ गंगा मुखवा गांव से जाती हैं। उस रास्ते पर आपको लेकर चलना है और इस सब के बीच में मैं आपको हरसिल घुमाऊंगा, मुखवा घुमाऊंगा और उस जंगल के उस रास्ते से भी लेकर जाऊंगा जिस रास्ते पर माँ गंगा की सवारी हर साल जाती है। खैर मित्रों, हरसिल की खूबसूरती देखते रहेंगे और अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अब चलते हुए पहुंचे हैं हम हरसिल के उस इलाके में, खासतौर से बोले तो हरसिल के मेन मार्केट में, जहां पर हरसिल के इतिहास के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो आप इस पर देख भी रहे हैं कि यह गांव हिंदू प्रमुख तीर्थ गंगोत्री के मार्ग में स्थित है। और ब्रिटिशर विल्सन ने 19 शताब्दी में पहली बार यहाँ पर सेब लगाए थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है ये हरसिल। दोस्तों, हरसिल के बारे में और भी कुछ बताएंगे। और देखिए, पहाड़ों में चीज़ें कितनी अच्छी हैं, लोग कितने सब हैं। यहाँ पर इस तरह से डस्टबिन यूज किया जा रहा है और वाटर बोटल्स को, प्लास्टिक बोटल्स को इस तरह से डिस्पोज किया जा रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। दोस्तों, अब चलते हुए हम पहुँचे हैं हरसिल कस्बे के ठीक बीच में बहते हुए श्वेत धारा के बीच खड़े होकर के। इतनी श्वेत धारा, इतनी कलकल करती हुई गंगा माँ की एक धारा है कि एक अपने आप में मनोरम दृश्य पैदा होता है। चारों तरफ खूबसूरत पेड़, देवदार के पेड़, और बीच में बहती हुई कलकल करती हुई गंगा माँ। दोस्तों, लोग कहते हैं कि स्वर्ग तो कश्मीर में है, नहीं, देवभूमि यही है दोस्तों। देवताओं से यहाँ आने के बाद आपको लगेगा आप एक्चुअल में देवताओं के पास में हो। एक बार आना तो बनता है। हरसिल से आपसे बोलूँगा मैं कि आप हरसिल से कोपांग तक पैदल जाओ, जंगल के रास्ते से पूरा एक्सप्लोर करते हुए, और उसके बाद आप गाड़ी पकड़ो गंगोत्री के लिए। खैर दोस्तों, अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अब चलते हुए पहुंचे हम विल्सन हाउस। विल्सन वो ब्रिटिशर जिसने पहली बार हरसिल में लगाए थे सेब के पेड़, और उसके बाद यहाँ पर सेब की खेती होने लगी। और आपने सेब देखने हो तो मैं आपको सेब भी दिखाता हूँ। कुछ सेब के पेड़ यहाँ भी लगे हुए हैं। अभी ये जगह स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कभी विल्सन ने ही इसको बनाया था। और देखिए, सेब हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे हरसिल में, पूरे एरिया में सेब की खेती की जाती है। वो आपको मैंने दिखाया है, समय समय पर दिखाता भी रहूँगा। खैर दोस्तों, विल्सन हाउस अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है। सही बोलें तो एक तरह से एक, अगर आप यहाँ आएँ तो इसको देखे बगैर ना जाएं, मेरा आपकी यही सलाह होगी। और इसके बाद हम आगे चलेंगे और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। दोस्तों, चलते हुए अब हम पहुंचे हैं हरसिल गांव के पास में बहती हुई एक जलधारा के पास। ये जलधारा जो लास्ट में भगीरथी नदी यानी गंगा माँ में मिक्स हो जाती है, उसके पास आप देख रहे हैं झंडों को, जो बुद्धिस्टों के झंडे हैं, भगवान बुद्ध के विचारों को आगे प्रसारित करते हैं, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा इस जलधारा के साथ साथ एक ट्रैक जाता है, जिस ट्रैक का बोलते हैं कि वो काफ़ी लंबा ट्रैक है। और यहाँ जो पास में है ना, एक जगह है लामा टॉप, जो बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, दूर पर कुछ भीड़ वाले हैं, ट्राइबल लोग हैं, नोमाड्स हैं। मतलब एक ऐसा मनोरम दृश्य है, कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। आपदा के बाद जीवन फिर शुरू हो रहा है, एक बार फिर टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे और ये जगह एक बार फिर गुलजार होगी। इतनी खूबसूरत जगह है हमारा हरसिल। दोस्तों, अगर आप हरसिल में रुकेंगे ना तो पूरा दिन चाहिए
हरसिल घूमने के लिए। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। देखिए सामने फैले हुए हिमालय पर्वत श्रृंखला की रेंज अपने आप में बताती है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी खूबसूरत है। दोस्तों एक बार फिर हम आए हैं उसी जलधारा के पास में जो हमें शुरू में मिली थी, और इस जलधारा पर एक बार और देखिए आप, इतनी खूबसूरत है कि आप क्या बताऊं, कई बार तो बता चुका हूं। खैर दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे चलेंगे मुखवा गांव की तरफ को। अब चलते हैं मुखवा के लिए। दोस्तों लगभग 3 से 4 किलोमीटर गाड़ी से चलने के बाद पहुंचे हैं हम गंगा माँ के शीतकालीन प्रवास वाले गांव मुखवा गांव में, जिसका मेन गेट आपको दिख रहा है और शायद आपको दिख रहे होंगे वो लिखे हुए, लकड़ी में लिखे हुए, वेलकम टू मुखवा। खैर इस गांव के बारे में और भी कुछ आपको बताते हैं, थोड़ा चलते हैं आगे। और गांव के गेट के पास में ही गांव के बारे में लिखा हुआ है, देखिए मुखवा गांव, जहाँ पढ़ भी सकते हैं, मतंग ऋषि की भूमि है, जहाँ ऋषि मतंग ने माँ गंगा से तप कर वर प्राप्त किया था कि शीत ऋतु में गंगोत्री में ही देवता पूजा करेंगे और गंगा माँ वहाँ निवास करेगी। धार्मिक महत्व का गांव है ये, आप इसमें देख ही रहे हैं। इसके अलावा अक्षांश, देशांतर, दूरी, जैसे गंगोत्री से 26 किलोमीटर, हरसिल से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी, खरसाली, विभिन्न चीज़ें दिखाई गई हैं गांव के बारे में, इधर अंग्रेजी भाषा में दिखाया गया है। दोस्तों अब हम चलेंगे आगे गंगा माँ के मंदिर की तरफ। गांव में देखो पुराने टाइप के रास्ते भी हैं, पुराने टाइप के दरवाजे भी हैं, खूबसूरत जगह है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ दूरी तय करते हुए हम पहुंच गए हैं गंगोत्री मंदिर के पास में, जहां गंगा माँ का शीतकालीन प्रवासी स्थान है। ये उसका मेन गेट, इस पर घंटा लगा हुआ है, और पास में ही अन्य दर्शनीय स्थल, सच बोलें तो सारे के सारे धार्मिक महत्व की जगह हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी दूरियां भी लिखी हुई हैं। अंदर चलते हैं। ये मुखवा गांव बिल्कुल पुराने पैटर्न पे बना हुआ है, और पुराने टाइप के घर, पत्थरों के बने हुए और लकड़ी के बने हुए। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है, ये ग्राम देवता का मंदिर, और ये है गंगा माँ का शीतकालीन प्रवास स्थान, गंगा माँ का मंदिर। आपको दर्शन कराता हूँ। पुजारी जी शायद कहीं गए हुए हैं अभी, और गंगा माँ के दर्शन करवाते हैं। जय गंगा मैया। और जय गंगा मैया। आपका दर्शन करके आप भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं गंगा माँ के दर्शन का। जय गंगा मैया। अब हम वापस चलते हैं। जय गंगा मैया। ये परिक्रमा पथ, परिक्रमा पथ, और ये पीछे का रास्ता जो बाहर जाता है, और परिक्रमा पूर्ण करके हम लोग वापस चल दिए। आगे का रास्ता मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों आपको ये मुखवा गांव दिख रहा है, उसमें गंगा माँ का शीतकालीन प्रवास वाला मंदिर भी दिख रहा है, और इस समय हम लोग आ गए हैं उस पगडंडी पर, जिस पगडंडी के रास्ते
सर्दियों के समय में गंगा माँ की सवारी या गंगा माँ की डोली यहाँ मुखवा गांव में प्रवास के लिए आती है, और गर्मियों के समय में इसी रास्ते से गंगा माँ की डोली वापस गंगोत्री धाम जाती है। अब इस रास्ते से क्यों, इस पगडंडी से क्यों? रोड से भी जा सकते हैं? नहीं दोस्तों, रोड से नहीं जा सकती। अगर हम उस मेन रोड को यूज करेंगे ना, तो हमें गंगा माँ की भागीरथी माँ की धारा को पार करना पड़ेगा। और इसका नियम ये है कि किसी भी समय में जब भी गंगा माँ की डोली जाएगी तो गंगा माँ की धारा पार नहीं की जाएगी, वो गंगा माँ के किनारे किनारे चलेगी। और उस पगडंडी पर, इस जंगल के रास्ते पर, इस मनोरम दृश्य को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस रास्ते को एक गधा या खच्चर बोले हमारे बराबर से, यहाँ पर इनकम सोर्स भी है और लोगों के लिए सामान ढोने का माध्यम भी है। चारों तरफ फैले हुए जंगल, चारों तरफ फैले हुए पहाड़। ये सेब की खेती यहाँ विशेष रूप से होती है, और सेब की खेती यहाँ पर शुरू की थी यहाँ के एक ब्रिटिशर्स थे, विल्सन। उन्होंने 18वीं शताब्दी में यहाँ पर सेब की खेती शुरू की थी। अब यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग सेब की खेती करते हैं, और सेब की खेती यहाँ की इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बन चुकी है। देखिए, ये लाल रंग के सेब हैं, उसी के बराबर में हरे रंग के सेब। समय के साथ में वैरायटी यहाँ पे दुनिया भर की आने लगी हैं। लोग अलग अलग प्रजाति के सेबों को उगा रहे हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है ये, और धार्मिक पर्यटन के लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, या धार्मिक पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा एक्चुअल पर्यटन की भी यहाँ पे बड़ी संभावनाएं हैं। अब हम लोग कहाँ पर थोड़ा पिछड़ते हैं, अभी भी हमारे लोगों में साफ़ सफाई के प्रति वो जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए। अगर हम अपने टूरिस्ट प्लेसों को थोड़ा सा साफ़ कर लेना तो यूरोप हमसे पीछे रह जाएगा। यूरोप फेल है। खैर मित्रों, अब थोड़ा आगे तरफ चलते हैं और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में मैं आपसे मिलता हूँ। आश्रम बोले तो मंदिर में मिलता हूँ। अब दोस्तों, चलते चलते तकरीबन 800 मीटर चलने के बाद हम पहुंचने वाले हैं मार्कंडेय ऋषि के मंदिर में। सामने आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे और जय बोले शंकर भगवान की, जय गंगा मैया। और अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर आपको सामने दिख रहा है। दोस्तों, चलते चलते अब पहुंच गए हैं मंदिर के बिल्कुल पास में। और ये पुराने टाइप के घर आप देख ही रहे हैं, पुराने टाइप की बिल्डिंगें, लकड़ी के बने हुए घर, गंगा माँ की बहती हुई धारा। और अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि का ये मंदिर एक तरह का जंगली फूल, जो अपने आप में कितना खूबसूरत है बताने की जरूरत नहीं है। और गंगा माँ, जय गंगा मैया। मार्कंडेय ऋषि का मंदिर, और इस मंदिर में दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। चलते हैं, दर्शन करते हैं। एक अपने आप में मनोरम दृश्य है। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार, अभी मंदिर बंद है, लेकिन गंगा माँ की आरती, गंगा माँ की तस्वीर विराजमान है। जय गंगा मैया। आप भी दर्शन कीजिए और जीवन को धन्य कीजिए। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता।
अंदर ले लेते हैं थोड़ा सा। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की जय, जय गंगा। इसके अलावा एक परिक्रमा करते हुए हम बराबर वाले मंदिर में जाएंगे और आप देखेंगे बराबर वाले मंदिर में भी दर्शन करोगे। दोस्तों, इतनी खूबसूरत जगह आने का, धार्मिक महत्व की जगह आने का, गंगा माँ के बिल्कुल पास आने का सौभाग्य हमेशा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से सौभाग्य मिलता है। और ये मंदिर का पेड़ गांव में मान्यता के हिसाब से पवित्र पेड़। और अब जैसा कि आपको पता है, जहाँ गंगा माँ का मंदिर होते हैं वहाँ पे भोले शंकर विराजमान होते हैं, नंदीश्वर भगवान और भोले शंकर। जय भगवान की, भोले शंकर भगवान की जय। आप दर्शन कर सकते हैं। जय नंदीश्वर जी महाराज की जय। और ये यज्ञ भूमि, ये नंदी भगवान, और इसके अलावा शंकर महादेव की पिंडी। जय भोले शंकर भगवान की जय। उसके ऊपर इसके अलावा कुछ अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का मंदिर। जय गंगा मैया, जय भोले शंकर भगवान, माफ करना, जय भोले शंकर, जय गंगा। दर्शन के बाद वापस चलते हैं। एक बार फिर नंदीश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं और निकलते हैं। ये गंगा मैया की बहती हुई धारा, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले सामने धराली गांव में फ्लड आया था, बहुत बड़ी तबाही हुई थी, और आज गंगा माँ इतनी शांत रह रही है, लगता ही नहीं कभी कुछ हुआ भी हो। खैर दोस्तों, गंगा मैया का दर्शन कीजिए और थोड़ा आगे और चलते हैं इस रास्ते में। दोस्तों, गंगोत्री से गंगा माँ के मुखवा आते समय और मुखवा से वापस गंगोत्री जाते समय डोली एक बार यहाँ पर रुकती है और दर्शनार्थियों को दर्शन किए जाते हैं, दर्शन देती है। उसके बाद आधे पौने घंटे रुकने के बाद में गंगा माँ की डोली यहाँ से गंगोत्री की तरफ या मुखवा की तरफ, जिस भी हिसाब से होता है, जहाँ का प्रस्थान होता है वहाँ के लिए प्रस्थान करती है। यही वो जगह है मित्रों। इस जगह का नाम है मार्कंडेय मंदिर, जहाँ पे गंगा माँ और शंकर भगवान के दो मंदिर हैं। और अब मित्रों, हम आगे चलेंगे, बाकी की बातें आगे किसी पॉइंट पर आपको बताएंगे। खैर दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर मैं आपको पगडंडी दिखाता हूँ, वो रास्ता दिखाता हूँ जिस रास्ते पर गंगा माँ की सवारी निकलती है, गंगा माँ की डोली निकलती है साल भर में एक बार, गंगोत्री से मुखवा की तरफ और मुखवा से गंगोत्री की तरफ। यहाँ आओ ना, तो मुखवा आने के बाद में इस रास्ते को जरूर एक्सप्लोर करना। बहुत अच्छा ट्रैकिंग का रूट है, 8-9 किलोमीटर का टोटल रास्ता है ये। जहाँ पर अभी हम मंदिर में गए थे, मार्कंडेय ऋषि का मंदिर, जहाँ पर गंगा माँ की डोली रुकती है, और ये फैले हुए पर्वत श्रृंखला, गंगा माँ कलकल करती बहती हुई नदी, और ये वो पगडंडी जिस पर चल करके आपका ट्रैकिंग का, नेचर का, हर चीज़ का इतनी खूबसूरती है, बस देख कर ही महसूस कर पाओगे, डिफाइन तो नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा आगे चलेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे। और दोस्तों, चलते चलते पहुंचे हैं उस पॉइंट पर जहां पर आपको सामने से एक झरना आता हुआ दिखाई दे रहा है, नदी की धारा दिख रही है, बिल्कुल श्वेत वर्ण है, ऐसी सफ़ेद धारा
जानते हो दोस्तों वो कौन सा पॉइंट है? वो है मंदाकिनी पॉइंट। मतलब यहाँ पर राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी और वो कालजयी सीन भी यहीं पर शूट हुआ था। जो सामने आपको धारा में दिख रहा है, उस धारा के नीचे एक छोटी सी दुकान आपको दिख रही है। वो दुकान जहाँ पर टूरिस्टों के लिए जरूरत की समान चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सब्जी वगैरह, मैगी वगैरह मिल जाती है। और इसके अलावा देखिए गंगा माँ के ठीक अंदर जैसे एक छोटा सा जजीरा बच गया हो, बाकी सब गंगा माँ बहाकर ले गई। और आसमान में बादल हो रखे हैं पूरी तरह से और धुंध हो रखी है, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है। मनोरम दृश्य है। आइए आइए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए। लाइक जिसने ना किया हो ना अब तक, वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे दे। खैर दोस्तों, अब थोड़ा आगे चल के दोबारा मिलते हैं। अब दोस्तों चलते चलते थोड़ा ही चले हैं और देवी माँ का मंदिर आने वाला है। मंदिर का गेट आपको दिखने लगा है। 3 घंटे ऊपर 1 घंटा नीचे लगे हुए हैं और इसमें हम प्रवेश करेंगे। जय माता की जय, गंगा मैया बोले, शंकर भगवान की जय। और अब चलते हैं। ये दोस्तों वो मंदिर है जहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए जब गंगा माँ गोमुख से गंगोत्री से आती हैं मुखवा और जाती हैं वापस गंगोत्री, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, उस मंदिर की तरफ हम चल रहे हैं और आपको मंदिर, उस शिखर पे त्रिशूल तो सब दिखने लगा है। थोड़ी देर के लिए हम इस मंदिर में भी दर्शन करेंगे और आपको भी इस दर्शन का सौभाग्य इस मंदिर में मिलेगा। जय गंगा मैया की जय, माँ भगवती जय, भोले शंकर भगवान की जय। ये शायद पुजारियों की कोई स्थान है और मुख्य मंदिर आपको दिख ही रहा है। रावण जी, मंदिर में पूजा चली हुई है। एक मिनट, मां अम्बे का मंदिर, यज्ञ भूमि और एक और यज्ञ भूमि नीचे की तरफ। ये यज्ञ भूमि संभवतः यहाँ चारों वेदों का पाठ होता है और यज्ञ किए जाते हैं। अभी बंद है, लेकिन अपने आप में माँ गंगा के किनारे मनोरम दृश्य। आपको दर्शन के सौभाग्य मिले, माँ की कृपा है। खैर अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे दोबारा मुलाकात करेंगे। दोस्तों आप जो ये शिला देख रहे हैं ना, इस शिला मंदिर के ठीक बराबर में स्थित है और मंदिर के अंदर जो माँ अम्बे की मूर्ति है ना, वो इसी शिला से निकली है मित्रों, और इस मंदिर में बाद में स्थापित कर दी गई है। खैर मित्रों, अब हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। चलते चलते पहुंच गए पहाड़ी सीढ़ियों पर और जंगली सीढ़ियों पर, तो चट्टानों को काट के बनाई जाती हैं थोड़ा लोकल रिसोर्सेज से, गांव वालों की मेहनत से, और टूरिस्टों के लिए एडवेंचर्स पॉइंट। दूर तक कलकल करती है गंगा माँ और इसके किनारे से पहाड़ी रास्ता। अब एक बार फिर उतरती हुई सीढ़ियाँ।
अब इसी ट्रैक पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हल्की हल्की बारिश, फिसल भरा रास्ता, लेकिन अपने आप में एक नया, एक अलग एडवेंचर। मिलते हैं कुछ देर बाद। दोस्तों एक बार फिर चलते चलते अभी भी हम उस रूट पर चले हुए हैं जिस रूट पर माँ गंगा की सवारी निकलती है। माँ गंगा की डोली निकलती है वर्ष में 2 बार, एक बार दिवाली से अगले दिन और एक बार मई के महीने में अक्षय तृतीया के दिन। जी हाँ, एक बार माँ गंगा मुखवा आती हैं और एक बार माँ गंगा मुखवा से जाती हैं। यही वो रूट है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा की डोली नदी को पार नहीं करेगी, इसलिए वो नदी की जलधारा के किनारे किनारे चलती है। और यही जंगल का एक रूट है जहाँ से हर वर्ष माँ गंगा की डोली भव्य रूप से निकाली जाती है। एक जंगल का खूबसूरत ट्रैकिंग पॉइंट से बहुत अच्छा है। अब मिलते हैं कुछ देर बाद। अब दोस्तों चलते हुए पहुंचे हैं छोलका नामक जगह पर, जहां पर एक एप्पल गार्डन है और एप्पल के हरे हरे एप्पल आपको दिख ही रहे हैं। अलग अलग तरह के एप्पल हैं, कुछ फूल खूबसूरत लग रहे हैं, गेंदे के फूल। इसके अलावा बेसिकली एप्पल गार्डन है। और आप ये ऊपर देखिए, ये है एक केव टाइप की जगह है और उसके नीचे बनाया है एक खूबसूरत घर जहाँ पे लोग रहते हैं और अपने अपने एप्पल के गार्डन की रखवाली भी करते हैं। और इस एप्पल गार्डन के अंदर ये लाल रंग के एप्पल, हरे रंग के एप्पल, और आप देख ही रहे हैं। मतलब ये सब देखने के लिए ना आपको आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एप्पल का कलर देखिए और एप्पल के गुच्छे देखिए। मतलब एप्पल गार्डन अपने आप में एक, ये इनकी सिक्योरिटी के लिए कुत्ते पाले हुए हैं और लाल एप्पल्स के साथ में अब आप देखिए हरे रंग के बिल्कुल ग्रीन एप्पल। ये इनका देवता का जगह और ये एप्पल। अब दोस्तों एप्पल गार्डन काफ़ी देख लिया है और अब हम चलेंगे आगे। अब चलते चलते दोस्तों पहुंच गए एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे नदी की धारा है और हजारों सालों से नदी के कटाव के चलते जो पत्थरों का कटाव पैदा हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। एक अब बारिश में बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है। ये नदी की धारा है, धारा जो कि मिलती है नदी के अंदर, और ये हजारों सालों में पत्थरों के अंदर कटान पैदा हुआ है। और इधर नदी की धारा माँ भगीरथी में जाके मिलती है। दोस्तों बारिश हो रही है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। अब दोस्तों फाइनली हम रोड के किनारे पहुंचने वाले हैं, रोड पर पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट पर जहां से गाड़ी यूज करके गंगोत्री जाया जा सकता है। और यहां से गंगोत्री की दूरी होगी लगभग 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। यही रोड नीचे की तरफ सीधे उत्तरकाशी चली जाती है और ऊपर की तरफ गंगोत्री जाती है और अन्य इलाकों में भी जाती है। क्या दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है आप लाइक सब्सक्राइब कमी ना छोड़ें। नमस्कार मित्रों।